हेलो टॉपर्स, तो कैसे हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन है हम लोग का 8.1 का 11 नंबर इसको समझना है। और उसके बाद से मैं इसमें लिखा नहीं हूँ क्योंकि पहला नंबर है 10 10a का मान स्वतः 1 से कम होता है। देखिए 10a का मान स्वतः माने हमेशा 1 से कम होता है नहीं, काहे कि 10 के मान 10 60 डिग्री के भी मान होता है √3, तो ये क्या होता है 1.7 होता है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर लिखा है कोण ए के मान सेक है। कोण ए के मान लिए सेक है ए बराबर 12/5। तो सेक क्या होता है? सेक है बराबर एच बाई बी। एच एच क्या होता है? हमेशा एच कभी भी बी और पी से हमेशा बड़ा होगा एच, याद रखिएगा बी और पी से हमेशा बड़ा होगा एच, तो ये बड़ा है तो इसके लिए सही हो गया। ठीक है, ये भी बता दिए, हमेशा याद रहना चाहिए। तीसरा नंबर इसमें नहीं दिया। तीसरा नंबर कह रहा है कॉस कॉस ए क्या था? कॉसेक कॉसेंट का शॉर्ट फॉर्म है तो नहीं, कॉसेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कॉसेक है, कॉसेक है। ठीक है, चौथा नंबर, तो इसके मतलब ये भी गलत हो गया। कह रहा है कॉट ए को कॉट और ए में गुना रहता है नहीं, ये जो यहाँ ए है वो एंगल है, एंगल मतलब कोण है, तो इसलिए ये भी गलत। पांचवा नंबर कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, 4/3। तो अब बताइए एक चीज कि फोर साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। अभी क्या बताया हूँ? P और B कभी भी छोटा ही रहेगा H से, कभी भी छोटा ही रहेगा H से, H हमेशा बड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, H का मान कितना है? 3 और P का मान कितना है? 4। ये बताइए H का मान कैसे H से कैसे बड़ा हो गया P? नहीं ना होगा, तो इसलिए ये भी कैंसिल। एक बार समझाते हैं, P और B कभी भी बड़ा नहीं होगा H से, H हमेशा बड़ा होगा, हमेशा। ठीक है, हमेशा बड़ा होगा ये तीनों में से। इस 8वां चैप्टर का नेक्स्ट देखिएगा, जब हम एमसीक्यू बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछेगा कि ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसी टाइप का भी ये भी पूछ देता है कॉसेक कॉसेंट किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो ये कॉसेक का है, कॉसेक का। ठीक है, ये कॉस है तो कॉस सिंपल है बस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये अब नेक्स्ट देखते हैं 8.2। और जो जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है बनाया जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्ले लिस्ट को फॉलो करें। और सबसे पहले प्ले लिस्ट के पहले वाला वीडियो पर ये भी बताया हूँ कि पहले फार्मूला बनाते हैं लोग, फिर उसके बाद फार्मूला वाला भी एक प्ले लिस्ट अलग बना दिया हूँ, हर चैप्टर का पहले फार्मूला अलग अलग। तो पहले लिस्ट का फार्मूला अच्छे से देखिए, फिर दूसरा फार्मूला देखिए, फिर तीसरा देखिए, सब सिंपल वे में बनाया हूँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको पढ़िए, अच्छे से याद करिए, और फार्मूला याद हो जाएगा तो एमसीक्यू भी बनेगा, और एमसीक्यू जब बनेगा तो आपको मार्क्स 100 में 100 आने का चांसेस है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।